तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये कस्टमर का ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये कस्टमर का जो है वो ये क्लास हो गया ये। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो हम यदि आईओसी कंटेनर से क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है या प्रॉपर्टी के थ्रू करवाना है, तो यहाँ पर हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। जनरेट कंस्ट्रक्टर, ये तीनों फील्डों को हम लोग क्या करवा लेंगे यहाँ पर, ये पास करवाएंगे ये। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर। और इसका टू स्ट्रिंग मेथड बाद में देखते हैं। तो कौन कौन सी डिटेल हो गई मेरे पास में, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। तो कस्टमर की आईडी हमारे पास में जो है वो हमने कस्टमर की आईडी जनरेट करी यहाँ पर ये। अब ये क्या है, नंबर है ये, तो वैल्यू में हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर टाइप का पास करेंगे, 1001। अब टैग में वो नंबर हो, प्रिमिटिव हो या फिर वो एज ए स्ट्रिंग हो, तो हम लोग उसको एज ए वैल्यू में ही पास करते हैं डायरेक्टली। कस्टमर का नेम यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग स्मिथ, और कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर हमारे पास में हो गया कस्टमर का ये कॉन्टेक्ट नंबर। तो कस्टमर का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर, देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट भी होता है कि नहीं होता है। प्रोडक्ट इज ऑलरेडी यूज्ड इन बिन एलिमेंट। तो ये आईडी ऑलरेडी है यहाँ पर, ये तो सेम आईडी हम ले नहीं सकते यहाँ पर ये, बिकॉज इंटरनली हैश मैप इम्प्लीमेंट कर रहा है वो, तो अलाउ नहीं करता है वो सेम आईडी। ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, ये कस्टमर का इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देखना है। तो हम अभी क्या करते हैं कि टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं इधर। तो ये मेरा क्या है, ये टू स्ट्रिंग मेथड है ये। तो टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर हम लोग कस्टमर का डिटेल हमको देखना है, बट कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर ये। तो चीज आउट कर देते हैं इधर, ये कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये मैसेज डाल दिया यहाँ पर ये। तो
तो जैसे ही मेरा आईओसी कंटेनर मेरा रन होगा, तो वो एक्सएमएल फाइल को रीड करेगा, एक्सएमएल फाइल को रीड करेगा वो। तो वो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल कोड जावा। तो यहाँ पर क्या, मेरा ये ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हो गया, ये अब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये आईओसी कंटेनर के अंदर है ये, तो उसको निकालना है हमको बाहर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कस्टमर गेट बिन फैक्ट्री मेथड कॉल करेंगे, इसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारी की। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारी की रहेगी, इसको हमको क्या करना है कि डाउन कास्टिंग करना है इसकी। वो अपकास्टिंग डाउन कास्टिंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द कोड जावा, जहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से चाइल्ड ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पर निकालना है। तो ये कस्टमर के अंदर ऑलरेडी टू स्ट्रिंग अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो जो भी कस्टमर के अंदर होगा वो हमको यहाँ पर क्या होगा, वो शो होगा। तो ये क्या हो गया, मेरे पास में ये कस्टमर का जो डिटेल है वो निकल के आ गया है मेरे पास में ये। अब ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया हमारे पास में ये आईओसी कंटेनर ने किया। तो ये तो वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट हो गया, बट ऐसा सिंपल ऑब्जेक्ट होता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रियल टाइम यूज केस में क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास में ही। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो एक हमारे पास में कस्टमर के पास में ये एजेंशियल इंफॉर्मेशन, बट क्या होते हैं कि जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जावा की जो क्लासेस होती है वो दूसरी दूसरी क्लासेस को भी क्या करती है, वो होल्ड करके रखती है। वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो हमको वहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करना है। ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन फ्रेमवर्क इस काम के लिए नहीं है कि जस्ट तुम इंफॉर्मेशन पास करो। ये तो नॉर्मल जावा का सिंटेक्स से भी हो जाएगा ये। अब हमारे पास में क्या है कि कस्टमर का हमारे पास में है इंफॉर्मेशन एड्रेस। हमको एड्रेस कस्टमर का जो है वो यहाँ पर चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एड्रेस क्लास क्रिएट करना पड़ेगी। अब एड्रेस हम ले लेते हैं यहाँ पर, इज ए प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट। सिटी स्टेट हाउस नंबर, जो भी एड्रेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। डेटा सेटर क्रिएट करना, डेटा सेटर क्रिएट कर लो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो यहाँ पर। ये, या तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। तो कस्टमर डिपेंड है हमारे पास में ये एड्रेस पे। तो ये पर्टिकुलरली जो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, ये एड्रेस के यहाँ पर ये डिपेंडेंसी है। तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट डिपेंड हो गया हमारे पास में एड्रेस पे। तो हमारे पास में दो तरीके हैं ये
एड्रेस को पास करने के लिए अब यहाँ पर हमको परफॉर्म करना पड़ेगा एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस केस में हमें परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे ये, तो पहले तो ये एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा हमको ये अलग से। दो कितना सारा कॉन्फ़िगरेशन का साइज बढ़ रहा है। बट ये स्टार्ट है, इतना कुछ करना नहीं पड़ता है। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी आगे, ये इतना कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देते नहीं है। तो ये यहाँ पर है ये एड्रेस, ये है एड्रेस। एक है हमारे पास में सिटी और एक है हमारे पास में स्टेट। तो सिटी ले लो यहाँ पर पुणे, यहाँ पर महाराष्ट्र। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया ये। तो ये एड्रेस रहेगा कस्टमर के अंदर, तो यहाँ पर हमको इसको पास करवाना पड़ेगा ये पर्टिकुलरली एड्रेस को। ये तो कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये भी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए हमने अलग से क्लास क्रिएट किया। तो या तो यहीं पर ही लिख दो सिटी स्टेट, बाकी क्या रहेगा कि यहाँ पर कई बार कस्टमर के जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी होती है, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर पास करवाना पड़ता है ये। एड्रेस के तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक परमानेंट के लिए रहेगा, एक रेसिडेंस के लिए रहेगा। क्योंकि ऑलवेज क्लासेस के अंदर हमें सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं डाल देना है, हमें इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है, हमें एज रिलेशनशिप परफॉर्म करना है, हमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं उप्स के। तो इसलिए हमने एड्रेस को क्या करा है यहाँ पर अलग से, इसके लिए यहाँ पर ये क्लास जो है वो क्रिएट किया ये। तो यहाँ पर एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो एड्रेस को पास करवाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी हमने पास किया ये एड्रेस यहाँ पर आना चाहिए। तो अब टू स्ट्रिंग मेथड जो रहेगा वो यहाँ पर हमको एड्रेस का इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्रिंट करवाना है यहाँ पर भी। क्या क्या आया एड्रेस के ऑब्जेक्ट है में ये, तो कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर ये, और ये एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है। तो एड्रेस का तो जब कुछ जब भी पास होगा जब एड्रेस क्लास के अंदर भी टू स्ट्रिंग मेथड हो। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टेट है ये देखने के लिए हमें टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए रहती है। स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा। तो यहाँ पर आईओसी के थ्रू हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं कि एक्सएमएल यहाँ पर पास होगा, और एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर जो भी हम लोग के पास में एक्सएमएल के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो एड्रेस का भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर पे लिख लेता हूँ मैं ये दिस आउट एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो है ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, आईओसी कंटेनर ही सबको क्या कर देगा, यहाँ पर ये क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। अब मैं कर तो दूंगा लेकिन यहाँ पर एरर आएगा अभी। एरर इसलिए आएगा कि एड्रेस की डिपेंडेंसी जो है वो स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पर। डिड नॉट स्पेसिफाई करेक्ट बिन रेफरेंस इन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर 3 एम्बिगुअस आर्गुमेंट फोर ऑफ टाइप। तो जब भी तुम स्प्रिंग पे काम करना चालू करोगे तो तुमको ये फ्रिक्वेंटली ऐसे एरर आएंगे, क्योंकि एज ए लर्नर एज ए बिगिनर आते ही हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती है। व्हेन वी आर स्टार्ट लर्निंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जावा लर्न करना स्टार्ट किया था तो कंपाइल टाइम एरर काफ़ी आते थे। उसके बाद में एप्लीकेशन पे काम किया तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गए, तो फिर एरर रिजॉल्व क्विकली हो जाते हैं, देख के समझ में आ जाता है यहाँ पर। ये वैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एज ए न्यूली रहते हैं तो स्टेप के एरर आते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क के इंटरनल जो है वो हमको अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, इसलिए इशू आते हैं। और एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन में जिसका स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं है और उसको स्टेप के एरर आ गए, तो उसको फिगर आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। खासकर वो लोग जो स्प्रिंग बूट डायरेक्टली लर्न कर रहे हैं विथआउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इंटरनल को जानते हुए, क्योंकि ये सब कॉमन एरर है जो कि आती है यहाँ पर ही। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है यहाँ पर ये कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, लेकिन इन कस्टमर जो है वो डिपेंडेंट है एड्रेस पे। कस्टमर जो है वो एड्रेस पे डिपेंडेंट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कस्टमर का ऑब्जेक्ट एड्रेस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो एज एस के क्या है, यहाँ पर इस पर डिपेंडेंट है, तो हमको यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कस्टमर के अंदर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, इट कुड बी एनी टाइप। तो कंस्ट्रक्टर टाइप की भी हो सकती है, सेटर टाइप की भी हो सकती है, या फिर वो फील्ड टाइप की भी हो सकती है। तो अभी तो हमने यहाँ पर क्या है कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अभी हमें कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन चाहिए रहेगा, और ये रहेगी टाइटली कपल्ड। तो जब तक एड्रेस का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है यहाँ पर ये, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा आईओसी कंटेनर से, बट अभी यहाँ पर जो है वो इसकी डिपेंडेंसी जो है वो रिजोल्यूशन नहीं हो रही। एरर यही बोल रहा है ये 3 पैरामीटर है, फोर्थ पैरामीटर कहाँ गया यहाँ पर ये। तो कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज जो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं डायरेक्टली, ये वैल्यू है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। बट यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एड्रेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट है ये। तो हमारा कस्टमर का क्लास जो है वो डिपेंडेंट है एड्रेस के ऊपर, हमें ये यहाँ पर पास करवाना है। तो आईओसी कंटेनर क्रिएट तो करेगा इसको, तो हमें इसको यहाँ पर पास करवाना है। जब हम लोग एक क्लास के ऑब्जेक्ट में दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, उस केस में हमें जो टैग लेना है वो रेफ टैग लेना है, वैल्यू टैग नहीं लेना है। तो हमें यहाँ का जो आईडी है वो यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है ये। यहाँ पर जो टैग रहेगा हमारा वो रेफ टैग रहेगा यहाँ पर ये। यहाँ पर हमारा वैल्यू टैग नहीं है, हम लोग वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क डिज़ाइन इसीलिए हुआ है कि वो हमारी ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी को रिजोल्यूशन करे। वो फ्रेमवर्क बना ही इसके लिए, ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम को नहीं, डायरेक्ट वैल्यू वाले को नहीं, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है। उसी कंटेनर का जो काम है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का है। तो वो कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए है वो ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, डायरेक्ट इन्फॉर्म वैल्यू पास करने के लिए नहीं है वो।
कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी पहले हो जाती है डायरेक्टली, या हम मैनुअली भी कर देते हैं, बट फ्रेमवर्क जो है वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बना हुआ है ये। ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हमारा रियल टाइम यूज केस क्या बोलता है कि यहाँ पर हमारा जो सर्विस क्लास जो होता है बेसिकली वो काफ़ी ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो हमें जो है कस्टम ऑब्जेक्ट के डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन होना चाहिए। फ्रेमवर्क जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए है ये सिंपल वैल्यू पास करने के लिए फ्रेमवर्क नहीं है, ये अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट बेसिकली ये वाले यूज केस के लिए हमारा फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएटेड है यहाँ पर ये। तो एज ए लर्नर हम लोग करते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली गोल ये है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए ये। करते सभी है बट मेन पर्पस ये है फ्रेमवर्क का। तो अब मैं इसको रन करूंगा ये, तो उसको क्या मिलेगा, एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा अभी ये। तो ये कस्टमर के अंदर एड्रेस को भी पास करेगा यहाँ पर ये, तो ये मुझे टू स्ट्रिंग मेथड है वो एड्रेस का डिटेल भी देगी ये। अब ये सारा के सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ ये हमारे ये उसी कंटेनर ने क्रिएट किया हुआ, एड्रेस का भी ऑब्जेक्ट, कस्टमर का भी ऑब्जेक्ट। पहले बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट देखेंगे, तो पहले उसमें इन्हीं यूज केस को हम लोग फिर से देखेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमारा कोड रिड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पर तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही राइट नहीं करना है। तो ये मेरे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट आईओसी कंटेनर से इंडिपेंडेंटली क्रिएट हो रहे हैं, और वो उसके अंदर से वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीधे जो है वो बिजनेस लॉजिक को कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बिजनेस लॉजिक को कॉल करेंगे हम लोग हमारे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो इंटरनली जो है वो हम लोग डायरेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का काम किसने देख लिया, हमारा ये फ्रेमवर्क ने देख लिया। तो कस्टमर के अंदर एड्रेस को इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ किया है। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करने का मतलब ये है कि कस्टमर का ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो, बिकॉज ये इसके कंस्ट्रक्टर पार्ट के अंदर आया है यहाँ पर ये। तो पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये क्या होता है कि ये यहाँ पर ये अर्ली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। यदि हमें बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है तो हम लोग सेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर ही। तो अभी हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके रेफरेंस को डाला है हमने ये। तो जब हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या थे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन थे, कार था, इंजन था। तो हम क्या कर रहे थे कि ये रन टाइम पे पास करवा रहे थे यहाँ पर ही, ये सेटर के थ्रू करवा रहे थे, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवा रहे थे यहाँ पर ही, खुद कोड कर रहे थे उसके लिए मैनुअली। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ये न्यू के थ्रू। डिपेंडेंसी पास कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हमें क्विकली डिपेंडेंसी चाहिए तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जाओ, और यदि हमें बाद में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाना है, लाइक इंजन अपना कार ऑब्जेक्ट है जो अपना इंडिपेंडेंट क्रिएट हो जाए, और ये जो इंजन जो ऑब्जेक्ट है वो अपना इंडिपेंडेंट क्रिएट हो जाए। मैं यहाँ पर ऐसा राइट कर देता हूँ। और वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी इंजन ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, पास होगा ये। तो यहाँ पर कार और इंजन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि पहले कार का क्रिएट होगा बाद में इंजन का क्रिएट होगा, या पहले इंजन का होगा या बाद में होगा। जो पहले क्रिएट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं कि बाद में इंजेक्ट करवा रहे हैं जब हमारे पास में रिक्वायरमेंट आ रही है इसकी। अभी आए 10 लाइन बाद में आए, 10 सेकंड बाद में आए, जब रिक्वायरमेंट रहेगा सेटर कॉल करो, जब इंजेक्ट करो यहाँ पर ये। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा था, इमिडिएटली इंजेक्शन होता है, इमिडिएटली, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है यहाँ पर ये। तो
कार का ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो, लेकिन सेटर के थ्रू यहाँ पर क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्रिएट हो सकते हैं। और जब रिक्वायरमेंट जब वो इंजेक्ट हो जाएगा, ये तो हमारे पास में अलग अलग फैसिलिटी है ये, यहाँ से करो यहाँ से करो, या फिर फील्ड इंजेक्शन परफॉर्म करो डायनामिकली। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एनोटेशन दिए हुए रहते हैं, वो जो कि फील्ड इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। आगे हम देखेंगे ऑटो वायर एनोटेशन रहता है उसके लिए। तो ये सब काम जो है यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ रहा है, हम हमारा आईओसी कंटेनर करके दे रहा है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, आईओसी कंटेनर को बता रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल। तो ये जो टैग है यहाँ पर, ये उसको ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है ये। तो ये कस्टमर जो है वो यहाँ पर उसके अंदर क्या है, ये एड्रेस जो है वो हमारे पास में डिपेंडेंसी है ये। तो मेरे पास में क्या होगा, ये एड्रेस यहाँ पर ये पास हो गया ये। तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी हमें क्या करता है कि एक्सएमएल जो है, सॉरी जावा फ्रेमवर्क का जो है वो हमें टैग प्रोवाइड करता है यहाँ पर। जैसे प्रॉपर्टी टैग है या कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट टैग है यहाँ पर ये। तो ये जो है ये हमें प्रॉपर्टी के बेस पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है कि एक नॉर्मल क्लास में क्या क्या हो सकता है। इन केस ऑफ यदि तुम कंस्ट्रक्टर ले रहे हो तो कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में पास करना है तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लो, और नॉर्मल प्रॉपर्टी में पास करना है, गेटर सेटर यूज करना है तो प्रॉपर्टी टैग लो, उसका नाम लिखो यहाँ पर, वैल्यू लिखो यहाँ पर। ये तो काफ़ी सारे हमारे पास में टैग अवेलेबल है इसके लिए। तो लेकिन जो काम का टैग है वो ये वाला है, रेफ वाला। रेफ वाला टैग है वो ज़्यादा काम का है, और स्पेसिफिकली इसी के लिए फ्रेमवर्क है ये दूसरे के लिए ये फ्रेमवर्क नहीं है। यूज़ होते हैं बट मेन फ्रेमवर्क का जो एडवांटेज है वो इसके कारण है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, बट पहले पूछते थे अभी नहीं पूछते, बिकॉज अभी एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ नहीं करते कि स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे पास होता है, कौन सा टैग है जिसके थ्रू वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे में इंजेक्ट होता है। तो हमारे पास में होता है रेफ टैग की हेल्प से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे में पास होता है। कस्टमर के ऑब्जेक्ट में ये एड्रेस जो पास हो रहा है वो रेफ टैग के थ्रू हो रहा है। हमें रेफ टैग के अंदर क्या करना पड़ रहा है, इसका आईडी पास करना पड़ रहा है। वैल्यू नहीं पास कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं। तो इसी का यदि हम लोग क्या देखें, रियल टाइम यूज केस देखें। स्प्रिंग आईओसी रियल रियल टाइम यूज केस, स्प्रिंग आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो जैसा हम लोग काम करते हैं, कौन सा यूज केस कहाँ पर प्रोजेक्ट में काम में आएगा, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा साथ में।
तो ये मेरा क्या होगा, ये मेवन का प्रोजेक्ट जो होगा यहाँ पर ये क्रिएट होगा ये। तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये मेवन का प्रोजेक्ट ये क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। तो जैसा मैंने कल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। टेस्ट हमको अभी काम का नहीं है इसके अंदर। और जो भी इसके अंदर की सारी डिपेंडेंसी जो है प्लगइन है, वो भी अभी काम की नहीं है। भी हमको कोई यहाँ पर जो यूनिट टेस्ट केसेस नहीं लिख रहे हैं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का भी कोई काम नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हम लोग स्प्रिंग का फ्रेमवर्क सिंपल, अभी हम लोग आईओसी कंटेनर पे काम कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर पुराने प्रोजेक्ट का, कौन सी डिपेंडेंसी थी हमारी, कॉन्टेक्स्ट की। तो अब ये डाउनलोड करेगा नहीं, क्योंकि हमारे ये लोकल रिपोजिटरी में ऑलरेडी है ये। फर्स्ट टाइम होता है तो डाउनलोड करता है, मेवन का फीचर है ये। अभी इसको क्या करेगा, क्लास पाथ में क्या कर लेगा, ले लेगा जो जो भी हमारे पास में स्प्रिंग से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है। तो अब कॉपी पेस्ट से हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। ये हमारे पास में दूसरा प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अ, हमें एक्सएमएल को रखने के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज फोल्डर चाहिए, तो एसआरसी में जाओ। तो मुझे यहाँ पर एक रिसोर्स फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। तो ये मेन के अंदर ही यहाँ पर हम लोग मैनुअली क्या करते हैं कि रिसोर्स फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मेवन का जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो नहीं हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्टली भी जो है वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास में देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ गया ये। तो रिसोर्सेज में हम लोग क्या रखते हैं, रिसोर्स रखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर एक्सएमएल है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल, ये मैं कॉपी मार लेता हूँ प्रीवियस प्रोजेक्ट का ही। तो मेरे पास में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल आ गया ये। तो मुझे ये टैग यूज़ करना नहीं है। तो ये टैग को मैं यहाँ पर ये हटा रहा हूँ ये। तो बेसिकली क्या है कि हम जो भी करें, हमें क्या करना पड़ता है अल्टीमेटली, एप्लीकेशन जो हमारा जो रियल टाइम यूज़ को होता है, जो हम जो भी काम करते हैं, तो उसमें हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो ये हमारे पास में लेयर है। अब ये लेयर के अंदर ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है वो
काफ़ी सारी क्लासेज है, उसमें से एक क्लास हम लोग लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ये यूज़र कंट्रोलर। सर्विस के लेयर पे हमारी क्लास रहेगी, क्या रहेगी, ये यूज़र सर्विस। और परसिस्टेंस लेयर पे हमारी क्लास रहेगी, क्या रहेगी, ये यूज़र डाउ। तो कंट्रोलर तो यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है, बट सर्विस क्लास और डाउ क्लास में हमारे पास में क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं, और उसके हमको इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हो सकती है यहाँ पर ये। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रियल टाइम यूज केस ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूज़र कंट्रोलर क्लास यहाँ पर क्रिएट करी मैंने यहाँ पर ये। तो यूज़र कंट्रोलर क्लास क्रिएट करी, इसके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पब्लिक यूज़र कंट्रोलर का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, सो डेट हमें अंडरस्टैंड हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है आईओसी कंटेनर के थ्रू। तो एक मेरे पास में क्या है कि ये जो है यहाँ पर, ये मैंने कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर ली। मैंने यहाँ पर जो है वो सर्विस क्लास क्रिएट कर ली यहाँ पर ये। हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे ये यूज़र सर्विस। ऐसे एक और क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र डाउ फॉर्म डॉट यूज़र डाउ। बेसिकली हम क्या करते हैं कि पैकेज नेम इज नॉट वैलिड, यूज़र डाउ। ये मेरे, तो ये मेरे पास में ये मेरा ये लेयरिंग अप्रोच हो गया ये। तो हमारे रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कुछ इसी तरीके के क्या होते हैं वो, इसी तरीके से उसके अंदर क्या होते हैं, लेयर्स होती है। जो भी हम लोग सोचते हैं उसको हमको ऐसा क्रिएट करना पड़ता है, कंट्रोलर, सर्विस और डाउ, डिफरेंट डिफरेंट में। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डाउ के लेवल पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो है वो सर्विस के लेवल पे भी हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और हम उसके इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे या बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन जो हो वो उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। जैसे कि डाउ के केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़र डाउ माई एसक्यूएल आई एम पी एल। माई एसक्यूएल से रिलेटेड जब मैं डेटाबेस पे काम करूँगा तो मैं ये वाली क्लास का यूज़ करूँगा मैं ये। और जब मैं ओरेकल से रिलेटेड काम करूँगा मैं ये, तो मैं ओरेकल वाली क्लास का यूज़ करूँगा मैं। तो माई एसक्यूएल का यूज़ नहीं करूँगा मैं ये, ओरेकल आई एम पी एल यूज़ करूँगा मैं। यूज़र ओरेकल डाउ आई एम पी एल, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड हमको फॉलो करने पड़ते हैं, इसी तरीके से ही रहते हैं वो, जिससे कि हमें क्लियरिटी रहती है डेवलपर्स को। दूसरे डेवलपर्स हमारे कोड को देखते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के कोड को क्या करते हैं, रीड करते हैं जब इशू फिक्स करते हैं। तो ये माई एसक्यूएल डाउ आई एम पी एल है, ये ओरेकल डाउ आई एम पी एल है। बेस्ड ऑन डेट डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो यूज़ हो सकती है यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ।
ये माई एसक्यूएल का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है मैंने। क्या करा, ये इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर, ओरेकल का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। तो सर्विस के लेयर पे भी क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं, और हमको उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो यूज़र सर्विस IMPL, तो इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया है, और उसका भी हम ने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर रख लिया। ये कंट्रोलर का हम लोग इंटरफेस नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंट्रोलर क्लासेस जो है वो फ्रेमवर्क का सर्वलेट यूज़ करता है, वहाँ पर हम कॉल नहीं देते, वहाँ पर हमारा सर्वलेट कॉल करता है, और सर्वलेट को कॉल करता है हमारा सर्वर। तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा सर्वर देखता है, इसलिए हम लोग उसके IMPL वगैरह क्रिएट नहीं करते। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, मैंने क्या क्या करा है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मैंने रियल टाइम मैंने इसको यहाँ पर ये यूज़ केस ले लिया। तो वैसे कंट्रोलर जो क्लास है वो एक्चुअली में सर्वर के अंदर सर्वलेट कॉल होता है, सर्वलेट इस क्लास को यूज़ करता है ये। लेकिन अभी हम लोग सर्वर वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल स्प्रिंग का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास में कोई सर्वर है ही नहीं रोल में, तो अभी हम ही अपने आप को सर्वर माने, और इस मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली कंट्रोलर है, ये इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। ऐसे क्या होती है, बहुत सारी क्लासेस क्रिएट होती है एप्लीकेशन के लेवल पे। तो हम क्या करना है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है हमको ये इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। डायनामिक बाइंडिंग करने के लिए हमें यहाँ पर इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए ही है। तो यदि हमें माई एसक्यूएल का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग माई एसक्यूएल वाले इंटरफेस को यूज़ करेंगे, और माई एसक्यूएल वाले इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर। डावा एम यहाँ पर डाव इम्प्लीमेंट कर लो, यहाँ पे डाव इम्प्लीमेंट कर लो। तो उसका ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करवाना है, IOC कंटेनर से क्रिएट करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, वही बीन टैग राइट करना है, यहाँ पर ID देना है, और क्लास का नेम देना है हमको यहाँ पर। तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, यहाँ पर ये क्रिएट करेगा। तो पहला तो हमारे पास में क्या होगा, ये यूज़र कंट्रोलर। तो अभी मैं जो वैसे रियल टाइम में ये क्लास जो कॉल होती है वो फ्रंट एंड के थ्रू होती है, बट अभी हमारे पास में सिंपल कंटेनर है। तो अभी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हम अभी खुद 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 को ही वो ऐसा माने कि हम लोग फ्रंट एंड के कंटेनर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र कंट्रोलर जो है वो राइट कर रहे हैं यहाँ पर। वो IOC कंटेनर को बताएंगे तो ये इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऐसा है कि ऐसा क्या है कि हमारे पास में सर्विस लेयर से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसा कि हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये डेटाबेस के लेवल पर दो इम्प्लीमेंटेशन है, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पर क्रिएट होंगे। यहाँ पर यूज़र का कंट्रोलर है, यहाँ पर यूज़र सर्विस जो है वो उसका
आई एम पी एल है तो उसका नेम यहाँ पर हमें जो है वो आई एम पी एल वाला करना है। अब यहाँ पर जो है वो यूज़र का माई एसक्यूएल डाउ आई एम पी एल है। यहाँ पर जो है वो ओरेकल का आई एम पी एल है ये। तो सबकी आईडी अलग अलग होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यूज़र सर्विस। ये हो जाएगा यूज़र माई एसक्यूएल डाउ। जो रखना है रखो, लेकिन यूनिक होना चाहिए। ये हो जाएगा यूज़र ओरेकल। तो ये हो गया हमारे पास में, ये लेयर्स हो गई है। तो एक कौन सी लेयर्स हो गई हमारे पास में, ये एक लेयर ये हो गई है। एक हो गई सर्विस लेयर और एक हो गया हमारे पास है परसिस्टेंस लेयर। तो रियल टाइम तो यूज केस ऐसे ही होते हैं जो हम लोग प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक, अभी हमारे हाथ में कंटेनर है तो हम ही कंटेनर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं आईओसी टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के थ्रू। क्या करो खुद ही, तो पुराने कोड से उठाओ आईओसी टेस्ट, और ये आईओसी कंटेनर को क्या करो, यहाँ पर कॉपी कर लो। तो ये इन लेयर पे जितने भी क्लासेस हैं, तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ यूज़र ही लिया है। अब मान लो ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता, तो कार्ट पेमेंट जितने भी मॉड्यूल होते हैं उससे रिलेटेड क्लासेस होती, कितनी सारी क्लासेस होती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इतना एफर्ट लगाना पड़ता, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमारा आईओसी कंटेनर जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा वो। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर रन करते हैं तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके देगा यहाँ पर। यूज़र कंट्रोलर क्रिएट किया, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो यूज़र सर्विस। तो मतलब कुछ ना कुछ इशू आ गया है कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे कि, तो कॉपी पेस्ट भी करना है तो देख के करना है। तो यहाँ पर मेरे पास में सर्विस है पैकेज में, तो उसको मिला नहीं है। और यहाँ पर है डाउ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बूट में डाउ की जगह पे यूज़ करते हैं रिपोस्ट्री का, बट अर्लियर हम लोग डाउ का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला तो केस ही हो गया, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे, सर्विस लेयर पे, डेटाबेस के लेयर पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। ये जब हमको माई से कम्युनिकेट करना रहेगा तो माई को यूज़ करेंगे, ओरेकल से कम्युनिकेट करना है तो ओरेकल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब क्रिएट हो गए हैं, यूज़ करना है। लेकिन हम ऑप्शनली भी रख सकते हैं कि जब हम लोग डेव एनवायरनमेंट में रहे, जब माई एसक्यूएल ही क्रिएट हो, और जब हम ओरेकल, जब हम लोग एक्चुअल यूएटी या डेव एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो ओरेकल ही हो ये भी हम डायनेमिकली भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे करते हैं ये। अभी तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा काम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो कंट्रोलर कॉल करता है हमारा सर्विस को, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और ये कॉल करता है सर्विस हमारा परसिस्टेंस को, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबल कैसे होगा, तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमें सर्विस को क्या करवाना है, यहाँ पर अवेलेबल करवाना है। तो यूज़र
दूसरा ऑब्जेक्ट यूजर सर्विस का इंटरफेस यहाँ पर इंजेक्ट कर लो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ऑलवेज हम लोग एज ए स्टैंडर्ड हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उस इंटरफेस की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो सकती है और हम लोग रन टाइम पे डिसाइड करके डायनामिकली इसको इंजेक्ट करवा सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, इंटरफेस को यहाँ पर क्या करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं। तो हमारा परसिस्टेंस लेयर डिपेंड है हमारे सर्विस पे। तो यूजर सर्विस के अंदर हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही क्या होगा, ये इंजेक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पर ही। अब ये इंजेक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, सेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सेटर का यूज़ करता हूँ मैं अभी। तो रिसोर्स में जाते हैं। इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता एक्चुअली में, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं ताकि हमको अंडरस्टैंड हो। फिर जब हमारा कैसे काम रिड्यूस हो रहा है, फिर स्प्रिंग बूट में सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। तो जो जो एफर्ट हम लगा रहे हैं सब नहीं लगाना है। सेटर क्रिएट कर रहे हैं तो एफर्ट लगा रहे हैं, एक्सएमएल राइट कर रहे हैं, सब नहीं करना पड़ता है एक्चुअली में। हम लोग बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये कंट्रोलर क्लास है ये। तो कंट्रोलर क्लास करेगा, ये क्लास कॉल करेगा सर्विस को। तो हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं से इस सर्विस की मेथड को कॉल करना रहेगा। तो अभी सर्विस के अंदर तो कोई मेथड ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको इंजेक्ट करवा लिया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड राइट कर लेते हैं। तो इंटरफेस के अंदर हम लोग उसको पहले डिफाइन करते हैं। तो इंटरफेस का जो पर्पस होता है जावा में, वो स्पेसिफिकेशन देने का होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन देने का होता है। तो रूल और रेगुलेशन क्या बोलते हैं कि इंटरफेस में जो भी डिफाइन करोगे उसका नाम जो रहेगा वो उसी नाम का ही इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनेगा। तो हम यहाँ पर एक मेथड दे देते हैं, गेट यूजर डिटेल्स। तो मैं यूजर का एक डिटेल यहाँ पर गेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा मान के चलो कि ये एक हमारा एक बिजनेस लॉजिक है। तो एज ए रियल टाइम में तुमको एक मेथड का नाम, जो भी मेथड बनाना रहे वो अपने नाम से रहती है, प्रोजेक्ट है जिस भी डोमेन का प्रोजेक्ट है। तो अभी हमने यहाँ पर अगर ले बिजनेस लॉजिक को यहाँ पर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया ये। तो ये इंटरफेस है यदि ये, तो इसका ऑब्वियसली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा यहाँ पर ये। तो आई एम पे क्लास उसको इम्प्लीमेंट करने का बोलेगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करो यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नाम है उसी को यूज़ करना है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो इंटरफेस में हम लोग स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो इंटरफेस देने का पर्पस जावा में है स्पेसिफिकेशन देने का, और वही स्पेसिफिकेशन जो है वो फॉलो करना है डेवलपर्स को। फॉर एग्जांपल के लिए जावा कम्युनिटी ने ओरेकल डेटाबेस रिलेटेड स्पेसिफिकेशन दिए। तो सारी की सारी जो डेटाबेस की कंपनियां हैं सबको वही नाम यूज़ करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए गेट कनेक्शन मेथड, प्रीपेड स्टेटमेंट, क्रिएट प्रीपेड स्टेटमेंट, क्लोज, वो नाम जो है वो इंटरफेस में स्पेसिफाई है जावा कम्युनिटी से। तो सारे डेटाबेस वेंडरों ने उसी नाम को ही इम्प्लीमेंटेड किया है, उन्हें चेंज नहीं किया है, क्योंकि नहीं कर सकते वो। तो जब भी हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज़ करते हैं उसका ड्राइवर रिलेटेड क्लासेस को हम लोग यूज़ करते हैं। वो हमको डालना पड़ती है। ओरेकल है तो ओरेकल की ड्राइवर क्लास डालो, ओरेकल की जार फाइल डालो, माइस्क्ल है तो माइस्क्ल की डालो। तो वो कम्युनिटी ने इम्प्लीमेंटेशन दिया है उसको, तो वो जो ने जो मेथड का नेम है वो ओरेकल से डिसाइडेड है, जिनने ओरेकल डेवलप सॉरी जिनने जावा डेवलप्ड किया है। तो इंटरफेस से हम लोग स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर या डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर, उनको वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कैसे स्पेसिफिकेशन देते हैं डाओ के लिए। डाओ के अंदर भी इंटरफेस है। तो ये भी क्या करेगा, जब भी डेटाबेस रिलेटेड हम लोग ऑपरेशन राइट करेंगे, तो माई स्क्वेल को, माई स्क्वेल से हम लोग यदि काम करवाएंगे या ओरेकल से करवाएंगे, सभी को यही मेथड इम्प्लीमेंटेट करना है यहाँ पर, वो चेंज नहीं कर सकते नेम।
तो गेट यूजर डिटेल, तो एक्चुअली में हम यहाँ पर क्या राइट करते हैं, अपना बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर कॉल करेगी हमारी सर्विस लेयर को, और सर्विस लेयर हमारी कॉल करेगी हमारे डेटाबेस लेयर को। तो यहाँ पर ये कंट्रोलर के अंदर भी हम लोग यहाँ पर एक मेथड राइट करते हैं, यूजर डिटेल। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में कंट्रोलर जो होता है वो ब्राउजर से रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अभी हम लोग स्प्रिंग एमवीसी में देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ एनोटेशन डालेंगे, तो रिक्वेस्ट आएगी वो इस क्लास के ऊपर आएगी, और जो भी मेथड रहेगा वो मेथड पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूआरएल यूआरआई, और यहाँ से रिस्पांस प्रिपेयर होगा, वापस से क्लाइंट साइड में जाएगा, वो ब्राउज़र पे जाएगा। बट अभी तो यहाँ सर्वर है नहीं, तो गेट डिटेल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। और तो जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सर्विस को कॉल करेगा। तो ये सर्विस के अंदर हमने इंटरफेस की मेथड को कॉल किया, गेट यूज़र डिटेल कॉल सर्विस लेयर। इंडस्ट्री में ऐसी मेथडों में हम हमारा बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, जब भी काम आता है तो हमें किसी न किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, या उसी में कुछ इशू फिक्स करना पड़ता है। तो हमने यहाँ से क्या कर रहा है कि पर्टिकुलरली सर्विस लेयर को यहाँ पर कॉल किया। अब सर्विस लेयर के अंदर ये हमारी क्या कर रही है, ये पर्टिकुलरली ये डाव को कॉल करेगी। अब यहाँ पर क्या है कि हमें उसको इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। अब हम इंटरफेस को इंजेक्ट करवाएंगे, यूजर। गेट यूजर डिटेल। तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये सर्विस लेयर को कॉल करेगी, सर्विस डाउ को करेगा यहाँ पर। अब ये ओरेकल से आएगा या माइस्क्यूएल से आएगा ये रिस्पॉन्स, वी डोंट नो कहाँ से आएगा ये रिस्पॉन्स। दो दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहली बात तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ये, लेकिन ये जो लेयर है ये कंट्रोलर, ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, ये क्या करती है कि सर्विस को कॉल करती है, और सर्विस जो है वो डाव को कॉल करता है। अब यहाँ पर क्या दो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर, ये अभी हमको डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन सा वाला हमको पास करवाना है। तो यहाँ पर हमने क्या लेके रखा, यहाँ पर सेटर मेथड लेके रखी हुई यहाँ पर ये। अब ऐसा ही केस हम लोग सर्विस लेयर पे भी हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास करवाना है, हमको यहाँ पर डाउ का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पास करवाना है ये। तो यहाँ पर भी हम लोग सेटर को ले लेते हैं ये। ये भी मैं माइंड सेट कर रहा हूँ रियल टाइम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं। अब स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट अभी हमको आगे देखना है, डिपेंडेंसी कितना टाइप की है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन डेप्थ में कैसा काम करता है, लेकिन ये यूज केस है ये। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये लेयर्स है मेरे पास में, ये मैंने सर्विस के अंदर क्या करा, डाउ को क्या कर दिया यहाँ पर, ये इंजेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर ये। तो मुझे यहाँ पर सेटर लगा यहाँ पर ये। तो इस प्रॉपर्टी को सर्विस के अंदर ये डाउ को हमको क्या करवाना, इंजेक्ट करवाना है। जैसे कार में इंजन को करवा रहे थे तो इंजन का इंटरफेस बनाया, पेमेंट सर्विस में पेमेंट को करवा रहे थे तो हमने पेमेंट का इंटरफेस बनाया। तो वैसा जब हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो लेयर्स, एक लेयर का इंजेक्शन दूसरे लेयर में हमको करवाने पड़ते हैं। अभी सर्विस के अंदर तो हमने जस्ट एक डाउ को ही करवाया इंजेक्ट,
लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन में एक डाउन ही होता है, मल्टीपल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्लास के अंदर। तो वो प्राइवेट करके इतने सारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगी। सर्वर से रिलेटेड इंजेक्शन होंगे ये, तो कैशिंग से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, यहाँ पर क्लास बना के यहाँ पर हमको इंजेक्ट करवाना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि सेटर मेथड बनाई, यहाँ पर हमने सेटर मेथड बनाई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस बीन के अंदर अब हमारा जो कंट्रोलर जो है वो सर्विस पे डिपेंडेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू की जगह पर, अब देखो ये रेफ टैग हमारे पास में काम में आएगा, बिकॉज हम लोग क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी जो है वो पास करवाना है। तो जो सर्विस को कंट्रोलर में इंजेक्ट करवाना है। तो ये रेफ टैग आया यहाँ पर, ये काम में ये होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि आईओसी कंटेनर के लेवल पे ऑटोमेटिकली हो रहा है, नहीं तो हमको यहाँ पर एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। ये सब मैंने एग्जांपल शेयर किया है गिट पे। तो यहाँ पर जो हमको एफर्ट लगाना पड़ रहे थे, बट यहाँ पर क्या होगा, हमारा आईओसी कंटेनर करके देगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर सर्विस का इंजेक्शन होना चाहिए, वैसा कि वैसा ही सर्विस के अंदर हमें डाउ का इंजेक्शन करवाना है। तो यदि हम लोग ओरेकल का यूज़ करें, मायास्क्यूएल का यूज़ करें, अभी मैं मायास्क्यूएल का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं मायास्क्यूएल का यहाँ पर इंजेक्शन करवाऊंगा यहाँ पर ये। तो सर्विस कंट्रोलर के लेवल पे हमें जो इंजेक्शन करवाना है वो सर्विस का करवाना है। तो ये यूज़र सर्विस के अंदर इसका आईडी पास हुआ यहाँ पर ये एज ए रेफरेंस। तो उस क्लास में ये इंजेक्ट हो जाएगा ये। और सर्विस के अंदर हम लोग डाउ का करवाएंगे, तो यहाँ पर यूज़र डाउ। तो दो दो मेरे पास में जो है वो डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, मैं गेट यूज़र डिटेल। तो ये सर्विस लेयर को कॉल करेगा। अब मैं देखो इसकी हायरार्की पे जाऊँगा मैं, तो ये सर्विस लेयर को कॉल करा इसने, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे गया मैं ये। तो इसने डाउ लेयर को कॉल किया यहाँ पर ये। यहाँ पर हम किसको करेंगे, डाउ लेयर। ठीक है। यहाँ पर हमने जो कॉल किया, यहाँ से डाउ लेयर को कॉल किया, और इस समय जो कॉन्फ़िगरेशन में क्या दे के रखा है हमने, माई एसक्यूएल को पास किया है। तो सारा की सारा चीज़ जो आएगा माई एसक्यूएल डेटाबेस से आएगा। तो अभी तो ये ब्लैंक क्लास है, लेकिन यहाँ पर तुमको डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस रिलेटेड जो भी क्वेरी फायर कर रहे हो वो हाइबरनेट यूज़ कर रहे हो, तो हाइबरनेट का कोड यहाँ पर राइट करना है, जो कि यहाँ पर ब्लैंक है यहाँ पर ये। गेट यूजर डिटेल्स फ्रॉम ओरेकल डेटाबेस। और ऐसा कैसा माई एसक्यूएल के केस में करेंगे, तो यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस राइट करो उसको यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, गेट द कनेक्शन, लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन, ये सब लिखना पड़ता। जेडीबीसी यूज करते, जेडीबीसी यूज यदि नहीं करोगे तो फ्रेम हाइबरनेट फ्रेमवर्क का यूज कर लो, या हम लोग स्प्रिंग का फ्रेमवर्क का यूज करेंगे तो सब चीजें फ्रेमवर्क करके देता है। यहाँ पर जस्ट हम लोग बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग बिजनेस लॉजिक को यहाँ पर करते हैं, राइट करते हैं। तो अब हमें क्या करवाना है कि ये कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम लोग इस बिजनेस लॉजिक को कॉल कर पाएंगे, और ये इंटरनली किसको कॉल करेगा, सर्विस को, और ये इंटरनली डाउ को कॉल करेगा और हमें ये रिस्पॉन्स देगा ये। तो आईओसी कंटेनर के अंदर से क्या करेंगे, हम लोग गेट बिन मेथड कॉल करेंगे। बहुत सारी इसके अंदर मेथड है, सबके अपने अपने मीनिंग है, देखेंगे हम आगे इसको इंटरनली। अब हम इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बाहर करते हैं। ये फैक्ट्री मेथड है, ये हमको, तो सबके ऑब्जेक्ट निकालना है तो आईडी डालो, लेकिन अभी हमको सबके लिए निकालना है, हमको जस्ट कॉल करना है दूसरे ऑब्जेक्ट को हमारे ये वाले ऑब्जेक्ट से। तो ये अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी फ्यूचर में ये चीज़ें सर्वर से होगी जब हम लोग स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग रेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो कंटेनर वगैरह हम नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्प्रिंग कोर लर्न कर रहे हैं, स्प्रिंग के अंदर होता है क्या, इसलिए हमको ये कंटेनर देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लास निकालना, यूज़र कंट्रोलर। तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमें ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यूज़र कंट्रोलर हो गया ये। ये मेरा क्या हो गया, गेट यूज़र डिटेल जो है मेरा ये, यहाँ से हमने इसको कॉल किया। तो यूज़र का कंट्रोलर अभी हम यहाँ से कॉल करा हमने यहाँ पर ये। तो ये हम कॉल कर रहे हैं, फ्यूचर में ये सर्वर से कॉल होगा, सर्वर के अंदर सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर से ये सब कॉल होता है ये। हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, बट अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम यूज़र कंट्रोलर कॉल करेंगे इंटरनली, ये कि किसको कॉल करेगा, सर्विस को कॉल करेगा, इंटरनली वो डाओ को कॉल करेगा, और हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी माई डेटाबेस से आएगा, बिकॉज हमने उसको इंजेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ ये, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने के बाद में क्या हुआ, ये कॉलिंग हुई है। यूज़र कंट्रोलर मेथड यहाँ से हमारी कॉल होगी, उसके बाद में हमारी जो है सर्विस मेथड कॉल होगी। ये मेरा जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू है, और ये नीचे वाला क्या हो रहा है, हमारा जो है वो कंट्रोलर कॉल कर रहा है सर्विस को, और सर्विस कॉल कर रहा है हमारे डेटाबेस को। तो ये यहाँ पर हमने कॉल किया, यहाँ पर ये होगा हमारे पास में रियल टाइम यूज़ केस। तो रियल टाइम यूज़ केस में क्या होगा कि हम लेयर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर,
और उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये इस पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पर इंजेक्ट होगा, ये इस पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पर इंजेक्ट होगा। अब मुझे क्या करना है कि ओरेकल डेटाबेस से नहीं करवाना है, मुझे मुझे माइस्क्वेल डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके ये सॉरी ओरेक माइस्क्वेल से नहीं करना, ओरेकल से करना है। तो माइस्क्वेल हटा के मैं ओरेकल कर दूंगा मैं यहाँ पर ये। तो ऑब्जेक्ट तो दोनों का क्रिएट होगा, लेकिन जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा वो ओरेकल से आएगा यहाँ पर ये। तो ये माइस्क्वेल डेटाबेस से यूज़र का डिटेल नहीं आएगा, अब मेरा डिटेल आएगा मेरा ये ओरेकल से ही। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको ये ओरेकल से मिलेगी यहाँ पर ये। तो ये मैंने क्या करा, स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो ये मेरा हो गया ये। कस्टमर के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस पास किया, वैसा मैंने रियल टाइम यूज केस के अंदर क्या किया, लेयर्स को कॉल किया एक दूसरे के अंदर से यहाँ पर ही। तो ये रेफ टैग जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टैग है वो ये रेफ टैग है ये। सबसे ज़्यादा जो जरूरी टैग है वो और रेफ टैग है। और भी टैग है हमारे पास में बट सबसे ज़्यादा जरूरी टैग है वो रेफ टैग है। अब कस्टमर के अंदर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये रेफरेंस डेटा टाइप है, ये रेफरेंस डेटा टाइप है। एक हमारे पास में जो है वो एड्रेस वो भी रेफरेंस डेटा टाइप है, लेकिन ये जो है वो कस्टम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो है वो अलग से क्रिएटेड किया हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। अब इसके अलावा ये मानो कस्टमर कुछ प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है ये। तो हमें यहाँ पर क्या है कि वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट को कहीं से यदि परचेस कर रहा है तो हमें यहाँ पर कलेक्शन चाहिए होगा, लिस्ट सेट मैप प्रॉपर्टी। कोई से भी टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया मेरे पास में ये। तो इस पर्टिकुलरली लिस्ट के लिए हमारे पास में क्या होता है कि हम जो लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर ही, तो ये हमारे पास में ये भी रेफरेंस टाइप का है, लेकिन ये कलेक्शन टाइप का हो गया। यहाँ पर हम लोग कलेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर ये। तो उसके लिए भी हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर टैग होता है। जैसे कि इस कस्टमर के अंदर हम क्या करेंगे कि लिस्टों को पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। हमारे पास में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिस्टों को पास करेंगे तो हमारे पास में टैग होते हैं यहाँ पर। एक होता है लिस्ट टैग, एक होता है हमारे पास में ये सेट टैग। यदि हम लोग सेट यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैग। तो अभी जो है वो मैं एक ये लिस्ट टैग मान के चलता हूँ मैं, ये कि मेरे पास में ये लिस्ट टैग है मेरे पास में ये। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे जो हैं वो प्रोडक्ट रहेंगे। तो मेरे पास में तो अभी ये एक ही प्रोडक्ट है ये। मैं यहाँ पर एक और प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट टू। ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी 102 डाल दो यहाँ पर। और यहाँ पर आईफोन की जगह पर हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं कि कोई बैग परचेस कर रहे हैं यहाँ पर। कस्टमर ने परचेस किया तो ये भी सब क्या है कि ये टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है ये। तो नॉर्मल प्रिमिटिव भी आ सकता है, रेफरेंस भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है। क्योंकि फ्रेमवर्क का जो मेन अचीवमेंट है वो इधर से है ये। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, बट इसके भी टैग दिए हुए हैं क्योंकि ये सब क्लास के अंदर ही डिफाइंड होते हैं ये। तो इस केस में जो है हमको ये यूज़ करना है ये। तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा लिस्टों को।
तो अभी का जो टू स्ट्रिंग है उसके अंदर लिस्ट भी दिखना चाहिए मुझे ये। तो यहाँ पर रिसोर्सेज में, तो ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे पास में ये ऐड हो गए यहाँ पर। 2 मिनट, 2 मिनट, अभी आ रही है। हाँ बस ये 2 मिनट है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लिस्ट टैग यूज करो यहाँ पर। और इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट है उसको एज ए रेफरेंस हमको यहाँ पर ये पास करना है ये। तो रेफ बीन, ये बीन। तो तो जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वन है और ये प्रोडक्ट टू है। ये तो ये टाइप ऑफ डिपेंडेंसी में हमारे पास में ये कलेक्शन टाइप की भी डिपेंडेंसी होती है, उसके लिए हमारे पास में ये टैग अवेलेबल है ये। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे ये। तो हमारे पास में क्या है कि लिस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो भी क्या होंगे वहाँ पर इंजेक्ट होंगे ये। तो ये अलग अलग टाइप की डिपेंडेंसी जो होती है, ये टाइप ऑफ डिपेंडेंसी जिसमें प्रिमिटिव है, रेफरेंस है। यहाँ पर रेफरेंस में ही आते हैं स्ट्रिंग और कलेक्शन वगैरह जो है वो। बट मेन जो है वो हमारा ये वाला है जहाँ पर हम लोग डीआई को परफॉर्म करते हैं। और हमने उसका लेयर्स के लेवल पे रियल टाइम जो है वो यूज केस देखा है ये। तो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये वाला ये। तो उसके आगे हम लोग कल देखते हैं।